नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर सख्त हुए सीएम भूपेश बघेल। शादी और अंत्येष्टि में 10 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं, सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन प्रतिबंध। प्रदेश के लिए एक राहत की खबर, छत्तीसगढ़ में 16,000 बेड खाली, ऑक्सीजन की जरूरत घटी, रेमडेसिविर मारामारी हुई कम। 18+ वैक्सीनेशन के लिए छत्तीसगढ़ में नया फॉर्मूला, एक सेंटर पर 4 कैटेगरी में लगेगा टीका, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर, 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ विमान पहुंचा एयरपोर्ट, बारिश के दौरान ही विमान की कराई गई लैंडिंग। छत्तीसगढ़ में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 12,339 नए मरीज, 223 संक्रमित की मौत। रायपुर में तेज हवा के साथ बारिश, पारा गिरा, प्रदेश में अंधड़ बारिश में गर्मी गायब, पर खड़ी फसलों को हुआ नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है। रायपुर से खबर बता रहे हैं आपको, 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ विमान पहुंचा एयरपोर्ट। खबर रायपुर से बता रहे हैं, बारिश के दौरान ही विमान की कराई गई लैंडिंग। छत्तीसगढ़ में आज 300 कंसंट्रेटर की खेप भी पहुंची। खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको, रात 9 बजे एयरपोर्ट के एयरक्राफ्ट से उतारा, एयरपोर्ट से प्रदेश के कोविड केयर सेंटरों में भेजी जाएगी ऑक्सीजन। 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ विमान पहुंचा एयरपोर्ट। जिलों में मांग के अनुसार बांटे जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको, 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ विमान पहुंचा एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आज 300 कंसंट्रेटर की खेप भी पहुंची। रात 9 बजे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से उतारा एयरपोर्ट। खबर रायपुर से बता रहे आपको, जिलों में मांग के अनुसार बांटे जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना मरीजों के लिए ये राहत की खबर है। बारिश के दौरान विमान की कराई गई लैंडिंग। जिस तरह से कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा था, ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भारी मात्रा में पाई गई। तो इसको देखते हुए राहत की खबर है। और रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। रायपुर में एक्सप्रेसवे में रिपेयरिंग के लिए रिटेनिंग वॉल गिरे। रायपुर से खबर बता रहे हैं आपको, शंकर नगर से शांति नगर पंडरी रास्ते में एक्सप्रेसवे के गिरी वॉल। एक्सप्रेसवे में गड़बड़ी के चलते फिर से तोड़ की गई। तोड़ के बनाई गई थी नई वॉल। रातों रात मलबा हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग जुटा है। खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको, रातों रात मलबा हटाने के लिए जुटा पीडब्ल्यूडी विभाग। एक्सप्रेसवे में रिपेयरिंग की गई रिटेनिंग वॉल गिरी। खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको, और तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, रातों रात वॉल को रिपेयर किया गया। मलबा हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। रातों रात की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर और इसी खबर को लेकर
रायपुर से चित्रा पटेल जुड़ी हुई हैं। चित्रा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, कल 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के दौरान जो है राजधानी रायपुर में एक एक्सप्रेस हाईवे जो है ना वो रिपेयरिंग किया गया था और ये भाजपा काल में बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस काल में इसको रिपेयरिंग किया गया था। रात को वॉल गिरी और जहाँ जो शंकर नगर में स्थित है शांति नगर पंडरी रास्ते में एक्सप्रेस है उसमें रिपेयरिंग का जो वॉल गिरी वो बारिश होने के चलते तो रात को ही पीडब्ल्यूडी के जो अधिकार विभाग है वो सफाई करने के लिए टीम चली गई और उसको लिपापोती करते हुए सफाई करने के लिए पूरी कार्रवाई करी। एक्सप्रेस गड़बड़ी के चलते वहाँ तोड़ मोड़ बनाई गई थी और लिपापोती किया जा रही थी, लेकिन अभी तक देखें तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जो जिस तरह से एक्सप्रेस का जो निर्माण किया गया है उसमें घटिया क्वालिटी के चलते यह बॉल गिरी है। जी चित्रा, जिस तरह की रात में बारिश के चलते ये दीवार गिरी है तो इससे किसी तरह की कोई हताहत होने की खबर तो नहीं? ये अभी तक तो उसकी कोई खबर नहीं। जी सर, रात में भी लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी, काफी बारिश हुई थी और चमक गरज के साथ बारिश हुई थी, लोगों का आना जाना बंद था और जिस वजह से किसी को पता नहीं चला। लेकिन हाँ, ये जो पंडरी रास्ते में जो एक्सप्रेस है वो घटिया क्वालिटी का निर्माण कराया गया था, जिसके चलते वह जो वॉल गिर गई और किसी को तरह से कोई हानि नजर नहीं आई। पीडब्ल्यूडी के विभाग द्वारा इस मलबा को हटा भी दिया गया, लिपापोती करके उस पर निशानी छुपाने की पूरी कार्रवाई पूरी तैयारी की गई। जिस वजह से वहां पर जगह को देखें तो बस ये दिख रहा है कि वहां पर बॉल गिरी हुई है, लेकिन पूरी पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसको छुपाने की पूरी कोशिश की गई। जी चित्रा, ये वॉल रिपेयरिंग की गई थी, इसके बावजूद भी ये दीवार गिर गई। जिस तरह से आपने बताया कि इसमें घटिया तरीके की सामग्री का प्रयोग किया गया था, तो ऐसे में इस तरह की दीवार इतनी जल्दी से गिर जाना वो वाकई ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें लापरवाही बरती गई थी। और इसके साथ ही इस पर कार्रवाई क्या की गई है? कल रविवार था और रविवार के दिन पूर्ण लॉकडाउन था और यह जो हुआ घटना वो रात को करीबन की 12 बजे आसपास की मान सकते हैं। और जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के द्वारा यह लिपापोती की गई है, वो जो टीम है वो छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। लगातार भाजपा के द्वारा भी और कांग्रेस के पार्टी के द्वारा दोनों पक्ष के द्वारा इस पर सवाल उठाए गए थे। विधायक विकास उपाध्याय ने इस तरह से घटिया निर्माण को लेके लगातार आवाज उठाए गए थे। अब मरम्मत की गई थी, भाजपा काल में निर्माण किया गया था। इस राजनीति का यह शिकार हाईवे है और जो पंडरी रास्ता में शंकर नगर शांति नगर पंडरी रास्ते में स्थित है, इस तरह से गिर जाना बहुत बड़े लापरवाही है। कहीं ना कहीं यह भ्रष्टाचारी का रूप है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आला अधिकारी इस पर अभी किसी तरह का कोई एक्शन ले रहे हैं? जी, अभी तक तो किसी का ऐसा कोई नजारा सामने नहीं आया है, लेकिन लग रहा है कि यह जरूर राजनीति का रूप लिया जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे लोग और अभी तक लोगों को इसकी कोई जानकारी अधिकारी तक नहीं पहुंचाई गई है। जी चित्रा, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर हम रायपुर से बता रहे थे आपको। एक्सप्रेसवे में गड़बड़ी के चलते फिर से तोड़ के बनाई गई थी वॉल, जिसमें सामग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां राजधानी में आज लगेगा 18+ को टीका। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। शहर में 8 केंद्रों में लगाया जाएगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य विभाग ने टीका केंद्रों की बढ़ाई संख्या। फ्रंट लाइन वर्कर्स को कुल 20% मिलेगी वैक्सीन। खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको। 12% दिव्यांग और अति गरीब वर्ग के लोगों को मिलेगी डोज। वहीं बीपीएल राशन कार्ड धारियों के लिए 52% है आरक्षित। बात अगर एपीएल का राशन कार्ड धारकों की करें तो 16% इन कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीनेशन के लिए छत्तीसगढ़ में कोटा लागू है। खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको, जहां आज
18+ को टीका लगेगा। एक और जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को बार बार आगे बढ़ा रहा है। वहीं जिला मुख्यालय में किराना व्यापारी, फैंसी स्टोर व कपड़े के व्यापारी अपने निजी स्वार्थ के लिए दुकान के अंदर ग्राहक को बुलाकर भीड़ इकट्ठा कर सामान बेच रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा बनाई गई कोरोना महामारी की गाइडलाइन के नियमों की अवहेलना करते हुए सामान बेचने वाले दुकानदारों के ऊपर डीएसपी तोमेश वर्मा के साथ पुलिस टीम ने चालानी कार्रवाई करते हुए 4 दुकान को सील कर दिया। साथ ही लोगों को निर्देश देने के लिए सड़क पर उतर गए। तो महामारी का मिनिमम नहीं 500 रुपए 500 महामारी मिनिमम बिना मास्क के 500। सर एक्चुअली क्या इनका शादी है इन लोगों का करके ना फोर्स किया, तो मैं बोला चलो भाई किसी की शादी में मिस्टेक मत हो करके मैं खोल दिया सर। तो आपको मालूम है ना कि लॉकडाउन लगा हुआ है? लॉकडाउन तो लगा करके पता है, लेकिन अब सब तरफ देखना पड़ गया सर। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को अंदर से सामान दे रहे हैं? बात नहीं सही है, हाँ ये भी बोल सकते हैं, निजी भी है। नहीं, निजी स्वार्थ के लोगों को अपने दुकान खोल कर सामान दे रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों को, प्रशासन के नियमों के उल्लंघन कर रहे हैं। बात ये है कि मैं गलत किया हूँ, मैं इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। खबर कोरबा के ग्राम पंचायत कुर्डी के आश्रित ग्राम से है, जहां जल स्तर के नीचे चले जाने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण वासियों ने बताया कि नाले के पानी को पीने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस बात को लेकर पूरे ग्रामीणों ने मानिकपुर ACCL प्रबंधक के पास जाकर लिखित में विज्ञापन दिया और धरना प्रदर्शन भी किया। वहीं SCCL प्रबंधक ने ग्रामवासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि हम जल्द से जल्द पानी का टैंकर में पानी दिया जाएगा, लेकिन विगत 3 वर्षों से ना तो एक टैंकर पानी आया है और ना ही SCCL की तरफ से कोई अधिकारियों के द्वारा जायजा लिया गया है। अब देखना यह होगा कि SCCL मानिकपुर कोयला खदान के आसपास के ग्रामीणों को कब तक पानी मुहैया कराया जाएगा। समस्या है, कहाँ ले आते आदमी और कहाँ डोहार के लाना थे। नाला मन सुखा गए, 2-4 कुआं हाँ तो मन सुखा गए हैं। एक ठन वो हा चलत हो दे और लाइन रहते तो चलते हो, नहीं तो जय राम ओकरो हा। अच्छा, तो आप मन ये बता कि जो पानी की जो आप मन की समस्या है ओकर प्रति आप मन ACCL प्रस्ताव कागज दे रहा कि नहीं दे रहा? 4 से 5 बार दे गए। धमतरी जिले के लोक निर्माण द्वारा जिले के ग्राम पंचायत भरारी सारंगपुरी मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली पुल का निर्माण 2009 को प्रारंभ हुआ था, लेकिन पुल के 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य पूरा होने की तिथि का अब तक कोई पता नहीं है और न ही पुल निर्माण की लागत दर्शाई गई है। साथ ही भंवर-मरा के बाद कोई गांव न होने के कारण पुल का उपयोग न के बराबर होता है, जिसके कारण लगभग 5 से 6 वर्षों से ये पुल धान सुखाने के उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि लोक निर्माण के भ्रष्टाचार के चलते लाखों रुपए खर्च के बावजूद लोगों की सुविधा नहीं मिल रही है। बालोद जिला के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जोर शोर से तेंदूपत्ता तोड़ाई का कार्य जारी है, क्योंकि यही वो समय है जब वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण तेंदूपत्ता तोड़कर उससे आर्थिक लाभ लेते हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी ज़्यादातर ग्रामीण इस कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार की जो परिस्थितियां अलग हैं। कोरोना संकट का दौर है और इस कार्य में जुटे ज़्यादातर ग्रामीण सावधानी बरतने के बजाय लापरवाह नजर आ रहे हैं। देखा गया है कि फड़ में तेंदूपत्ता जमा करने आए ग्रामीणों को सचेत करने की कोई गंभीर कार्रवाई नहीं है। ग्रामीण मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इस दौरान वहां ग्रामीणों की भीड़ भी बनी रहती है।
तेंदूपत्ता फड़ में बैठे जिम्मेदार लोग भी इस दिशा में गंभीर नहीं दिखाई देते। ज्यादातर तेंदूपत्ता फड़ में यही स्थिति है। खाली बंद रही हमारे घर में नहा के जाता है। महिला सरपंच जोड़ी से हाँ, महिला सर बाबू में जा और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर खुर्सीपार से है, जहां पुलिस ने 18 चक्का ट्रेलर के चोरी हो जाने की शिकायत पर रीवा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर ही धर दबोचा। लॉकडाउन में माल नहीं मिलने के चलते अपनी 18 चक्का ट्रेलर को अग्रवाल धर्मकाटा डबरपाला के पास खड़ी कर रखा था। 3 मई की सुबह उसके ट्रेलर को खड़ी देखा, लेकिन जब दोपहर को गाड़ी को देखने पहुंचा तो गाड़ी नहीं थी। उसने खुर्सीपार थाने पहुंचकर गाड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही उसने पुलिस को बताया कि गाड़ी को लेकर पूर्व में खुर्सीपार गेट निवासी सूबेदार सिंह ने विवाद हुआ था, जो घटना के दिन से ही नहीं दिखाई दिया। खुर्सीपार पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जांच के बाद जानकारी मिली कि गाड़ी को मध्य प्रदेश से यूपी जाने वाले रास्ते पर देखा गया था। सूचना मिलते ही पुलिस को रवाना किया गया। इसके साथ ही रीवा पुलिस की मदद ली गई। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर सूबेदार सिंह को चोरी के वाहन कीमत 15 लाख के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। है जिसका नाम सदन सिंह, उसने अपनी 18 चक्के की ट्रेलर गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी किया था। वो रोज माल न रहने के कारण उसने खड़ी कर दिया था और जब रोज चेक करते रहता था। दिनांक 3/5 को जब जाके देखा तो उसकी ट्रक गायब मिली। इसके पश्चात वो थोड़ा बहुत पता किया, फिर जाके थाने में रिपोर्ट किया, थाने में अपराध दर्ज किया गया। उसके बाद पतासाजी शुरू की गई। इसमें कुछ साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसके आधार पर उस ट्रक का लोकेशन लिया गया और ये पाया गया, मुखबिर से भी सूचना मिली और साइंटिफिक तरीकों से भी ये पाया गया कि वो ट्रक मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर जा रही है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भाजपा के युवा मोर्चा भी सामने नजर आ रहे हैं। आज परलकोट के कई स्थानों में युवा मोर्चा द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों के मदद से आगे भी आ रहे हैं। साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता द्वारा लोगों से अपील भी की गई कि सभी अपने घर रहें, लोगों से दूरियां बनाए रखें और अपना हाथ बार बार धोते रहें।
कबीरधाम के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के निर्देशन में कबीरधाम जिले में कोरोना वायरस के बचाव एवं नियंत्रण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के तारतम्य में ग्राम राजनाथ गांव स्थित गुप्ता क्लिनिक में सर्टिफिकेट दस्तावेज की जांच की गई। जांच के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर क्लिनिक को सील किया गया। बता दें कि स्वास्थ्य एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम राजनाथ गांव स्थित गुप्ता क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया। संचालक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता का निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया। दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीणों की मदद से डीआरजी के जवान और ग्रामीणों ने मिलकर 8 लाख के इनामी महिला नक्सली व पुरुष नक्सली का स्मारक ध्वस्त कर दिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि पुलिस के जवानों ने अंदरूनी क्षेत्रों में ग्रामीण जनता का विश्वास जीता है, जिसका नतीजा है कि ग्रामीण खुद पुलिस प्रशासन की मदद कर रहे हैं। नंदनी पुलिस का एक काला कारनामा प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत सरपंच नरेश कुर्रे ने नंदनी थाने में पदस्थ एसआई व एक आरक्षक पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत दुर्ग पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक से नरेश कुर्रे से की थी। दरअसल मामला 6 मई की रात का है। यहां के दौरान एक युवक पर शराब बेचने का आरोप लगाया, जिस पर युवक नरेश कुर्रे द्वारा सरपंच पति होने की बात बताई एवं यह सब गलत काम 2 साल पूर्व ही छोड़ देने की बात कहते हुए अपने पास रखे हुए 4 पौवा अपने पीने के लिए रखे होने की जानकारी खुद उन्होंने बताई। लेकिन जबरदस्ती नरेश कुर्रे को थाने लेकर गए व 50,000 रुपए की मांग करते हुए गांजा और दारू की तस्करी का झूठा आरोप लगाकर जेल में डालकर धमकी देने लगे। नरेश कुर्रे सरपंच पति होने की वजह से बदनामी के डर से उन्हें जैसे तैसे 30,000 रुपए मंगवा कर उन्हें दिए, तब उसे थाने से छोड़ दिया गया। लेकिन सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से अपने ऊपर कार्रवाई की जानकारी हुई, जो कि उचित नहीं था। मैं ग्राम घट्टे खुर्द से आ रहा था, शराब लेके 4 क्वार्टर रखा था, मैं पीने के लिए ला रहा था। मेरा दोस्त यार भी आए थे, वो 3-4 लोग थे, हम लोग पीने के लिए आ रहे थे। उसी समय वहाँ पे देखा ग्राम पंचायत के सामने गाड़ी आया था, पेट्रोलिंग गाड़ी। मैं वहाँ पे जाके पूछा क्या हो रहा है बोल के, तो वो लोग मेरे को उठा लिया। कौन कौन सी पेट्रोलिंग गाड़ी जानते हैं? अर्जुन पटेल और रोहित यादव। सलोनी कला धान पर खरीदी केंद्र में करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले एक फरार आरोपी को बिलाईगढ़ पुलिस ने गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। साथ ही एक और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को फड़ प्रभारी लकेश्वर चंद्र को जुडिशियल रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया गया। बिलाईगढ़ थाना प्रभारी सरजू प्रसाद गदलहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 दिसंबर 2019 में सलोनी कला धन खरीदी केंद्र में धान का हेराफेरी करने का मामला सामने आया था, जिसमें 2 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, जिन्हें आज गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिनांक 18/12/2019 के 10 बजे से शुरू हुआ है धान खरीदने का कार्य रात का, जो 18/8/2020 तक के 17:30 बजे तक ये जारी रहा है। आज
लाखेश्वर पिता प्रताप चंद्रा, जिसकी उम्र 41 साल है, जो सोलोनी कला का रहने वाला है, जिसे एक आदमी की अभी गिरफ्तार कर पाए हैं, जिसमें सफलता मिला है, जिसकी अभी जुडिशियल रिमांड लेने हेतु माननीय न्यायालय बिलाईगढ़ पेश करते हैं। कबीरधाम जिले में बड़ी संख्या में किसानों के द्वारा गन्ना का उत्पादन किया जाता है और अभी गन्ने में डालने के लिए खाद की सख्त आवश्यकता है, जिसके चलते जिले के 60% से अधिक कृषक सेवा सहकारी समितियों से नकदी ऋण व खाद बीज लेते हैं व दिसंबर माह में धान विक्रय के साथ ही उक्त ऋण की राशि का समायोजन होता है। लेकिन समायोजन के 4-5 माह बाद भी किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है। मई माह के प्रथम पखवाई बीज करने के बाद भी अभी तक सोसाइटियों में खाद व बीज नहीं पहुंच पाया है और न ही किसानों को केसीसी के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लोन के पैसा जिसने धान बेचते लोन के पैसा समायोजित हो जाते हैं। दिसंबर जनवरी में लगभग सब किसान के पैसा केसीसी के पट चुके हैं। बाकी आप देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये मई, आज 7 मई हो गए, फिर आज तक किसान ला केसीसी नहीं मिल पा है। जिन किसान ला क्रेडिट कार्ड अभी तक मिल जाना चाहिए, वो 4 महीना 5 महीना 6 महीना हो गए, फिर किसान के हाथ में आज तक क्रेडिट कार्ड मिल नहीं पाए। 30-35% गन्ना है हमारे जिला में। गन्ना में खाद और बीज की जरूरत है आज की तारीख में। सब किसान ला भी यूरिया DAP पोटास की जरूरत है। सरकार अभी तक कोई सोसाइटी में खाद पहुंचा नहीं पाए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गोरखपुर में कोविड नियंत्रण समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ बैठक कर लेंगे अहम फैसले। अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर हमला का कोरोना नियंत्रण का दावा जानलेवा हो सकता है साबित। कोरोना से जंग में वैक्सीन की कमी का रोड़ा। यूपी में वैक्सीन की किल्लत से जूझ रही सरकार। महज 4 दिन के अंदर आधे वैक्सीनेशन सेंटर पर काम हुआ बंद। कोरोना संक्रमित आजम खां की तबीयत बिगड़ी। बेटे अब्दुल्ला समेत लखनऊ मेदांता अस्पताल में भर्ती। कानपुर समेत 5 जिलों के लिए अच्छी खबर। बंगाल से पहुंची 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन। इसमें से 55 टन कानपुर के लिए 48 घंटे का बैकअप भी तैयार हुआ। आज से यूपी के 11 और जिलों में भी शुरू हुआ 18+ वैक्सीनेशन। वैक्सीन की अगली खेप इसी हफ्ते लखनऊ पहुंचने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कोरोना की समीक्षा करने के लिए